आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हमारी न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है। हरियाणा राज्य के कुरुक्षेत्र जिले के इसहाक गांव में यहां रहता है राजेश जी का परिवार में है उनकी पत्नी और एक छोटा बच्चा। राजेश जी पिछले 4-5 सालों से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। अब वे थोड़ा चल फिर तो लेते हैं, लेकिन काम करने की स्थिति में नहीं है। ऐसे कठिन समय में परिवार का सारा बोझ उनकी पत्नी पर आ गया। वह दूसरों के घरों में जाकर काम करती है, झाड़ू पोछा कर और मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है। घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। रोज 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। इसी संघर्ष की घड़ी में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। इस मुहिम के माध्यम से परिवार को राशन सामग्री, गैस सिलेंडर और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई। अब इस परिवार के जीवन में राहत और उम्मीद की किरण लौटी है। आइए दर्शकों, देखते हैं कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम ऐसे जरूरतमंद परिवारों के जीवन में नई रोशनी और मुस्कान ला रही है। नमस्कार दर्शकों, एसए न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और आज हम आए हैं गांव इसहाक हरियाणा के अंदर, जो कि यहां पर स्थित है। और आज हमें पता चला है कि यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आने वाले हैं और इस गांव के अंदर एक असहाय परिवार की मदद करने के लिए आ रहे हैं। और ये देखिए, हमने नाम लिया है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यहाँ पर आ गए हैं, जिसमें बड़े बड़े स्पीकरों से ये अनाउंसमेंट करते हुए। तो चलिए अब हम जाएंगे उस असहाय परिवार के पास और उस असहाय परिवार से जानेंगे और देखेंगे कि परिवार की क्या स्थिति है। संत रामपाल जी के शिष्यों से भी बातें करेंगे और जानेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इस एक असहाय परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है। तो चलिए इस परिवार के पास चलते हैं और जानकारी लेते हैं। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जहाँ पर आए हैं और उन्होंने सारी सामग्री भी यहाँ पर निकाल कर रख ली है। तो इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? मेरा रामचंद्र दास। तो सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम टीम जो है वो क्या क्या कवर करने के लिए आई है? देखो जी, यहाँ एक गरीब परिवार है जिनकी हमने प्रार्थना करी थी हमारे गुरुजियों से, तो वो सभी की सहायता कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो इनको आज राशन वितरण की सेवा कर रहे हैं हम। ऐसे 3 गाँव में हम जाएंगे आज। ये श्याक गांव है और एक रामगढ़ रोड जाएंगे और एक थाना गांव में जाएंगे हम अभी। ठीक है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया है कि आज ये कवर करेंगे और आज अभी इस समय ये आए हैं इसहाक गांव के अंदर और संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य इस परिवार के लिए सामग्री लेकर आए हैं, एक असहाय परिवार के लिए। तो परिवार से भी जानकारी लेंगे। चलिए उस परिवार की तरफ चलते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, अन्नपूर्णा मुहिम टीम है, वो उस परिवार की तरफ चल दी है। तो उस परिवार की तरफ जाएंगे और उस परिवार का परिचय लेंगे और जानेंगे कि परिवार की स्थिति क्या है और किस तरीके से ये अन्नपूर्णा मुहिम है जो उस परिवार के काम आ सकती है। प्रेम की गंगा
तो दर्शकों, इस समय हम उस घर के बाहर खड़े हैं। आप एक बार इस तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये इस घर की एंट्रेंस है, जहाँ पर कोई भी दरवाज़ा नहीं है। ये गेट है पर यहाँ पर कोई गेट नहीं है और यहाँ पर कोई दीवार भी नहीं है। ये सिर्फ ईंटों से कवर किया गया है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक के ऊपर एक ईंटें रखी गई हैं और आप इस तरफ से देखेंगे तो जिस तरीके से झुका हुआ है, यह कभी भी गिर सकता है। और इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ये इन्होंने कभी यहाँ पर स्नान घर बनाया होगा और शायद अभी भी इसे इस्तेमाल करते हैं, परंतु इसके ऊपर किसी भी तरीके का शेड और यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। और इस तरफ भी एक शेड लगाया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ पर शौचालय है। कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि आपको एक बार दिखाएं कि यहाँ पर शौचालय है और किस तरीके से यहाँ पर कोई भी दीवारें नहीं है, जस्ट ईंटों से कवर करके ऊपर ये सीढ़ी लगाकर शेड लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से एक टेम्परेरी वर्क किया गया है। और इस तरफ आप देखेंगे कि एक घर है जिसके बाहर किसी भी तरीके का प्लास्टर नहीं हुआ है। और आप देखेंगे कि जो दरवाजे हैं वो लकड़ी के हैं और काफ़ी कमज़ोर हालत के अंदर हैं। और यदि हम घर के अंदर आते हैं कमरे के, तो आप देखेंगे कि जैसी स्थिति बाहर है, जैसे कि बाहर भी किसी तरीके का प्लास्टर नहीं है, तो अंदर भी दीवारों पर किसी भी तरीके का प्लास्टर नहीं है और साथ ही वायरिंग की कोई व्यवस्था नहीं हुई हुई यहाँ पे ये तारे जो हैं वो ओपन हैं। बिजली की काफ़ी दिक्कत रहती होगी और सबसे बड़ी बात, जो छत है उस पर कड़ियाँ लगी हैं और इसके ऊपर ईंटों से कवर किया गया है। और जैसा उन्होंने बताया कि ये पहले भट्टे पे काम करते थे, तो ईंटों का जुगाड़ वहाँ से हो गया था और वायरिंग यहाँ पर ओपन है और इस घर का कोई भी मीटर नहीं है। सरकारी बिजली का कोई भी कनेक्शन नहीं है। जस्ट ऊपर एक कभी इन्होंने एक सोलर प्लेट ली थी, वो ऊपर रखी गई है, उसी से बैटरी चार्ज कर ये इस्तेमाल करते हैं। तो आप देख सकते हैं दीवारें किस तरीके से हैं, कैसी यहाँ पे व्यवस्था है। और यहीं पर आप नीचे देखेंगे तो यहीं पर चूल्हा है, यहीं पर गैस सिलेंडर है और यहाँ पर ऊपर बर्तन रखने की व्यवस्था। आप देख सकते हैं कि एक ही कमरे के अंदर ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, किस तरीके से यहाँ की व्यवस्था है। इस तरफ आपने देखा कि यहाँ पर बेड है, रेफ्रिजरेटर है और एक अलमारी है। और तो आप देख सकते हैं यह कमरा किस तरीके से है। और अभी इसके साथ भी एक कमरा है, उस कमरे में भी जाकर हम देखेंगे कि किस तरीके से वह कमरा है। तो आप जब इस कमरे में आएंगे आप देखेंगे प्लास्टर यहाँ भी वैसा ही है, बाहर भी प्लास्टर नहीं है और अंदर भी प्लास्टर नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आप एक बार देखेंगे ऊपर कड़ियाँ कैसे अटका रखी हैं गार्डर्स के ऊपर और किस तरीके से लकड़ियों पे ऊपर घास फूस डाल के इसको रोकने का ट्राई किया गया था। इसके ऊपर तरपाल लगाई गई थी, परंतु वो भी जो है फट चुकी है। और आप नीचे यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ ईंटों से जो है एक फर्श बनाने की कोशिश की गई है। और उस तरफ आप देखेंगे कि काफ़ी दलदल है, काफ़ी जर्जर हालत है। और जैसा कि ऊपर बताया आपको कि कभी इन्होंने एक सोलर पैनल लिया था, तो उससे ये जो बैटरी चार्ज करते हैं और उससे ये गुजारा करते हैं। ये इनकी वॉशिंग मशीन है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कितनी जर्जर हालत के अंदर ये परिवार रहता है। तो अब हम एक बार परिवार से भी मिलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनकी स्थिति के बारे में। तो यहाँ पर हमारे साथ परिवार के मुखिया हैं, इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राजेश जी। राजेश जी, परिवार में कितने सदस्य हैं? परिवार में 3 सदस्य हैं जी। मैम एक मैं, एक लड़का है, मेरा लड़का, एक मेरे घर वाले जी। तो जी परिवार के अंदर आमदनी का क्या सोर्स है? आमदनी का दिन में भट्ठा पर काम करेगा जी, वहाँ जाकर बीमार होगा जी, मैं मकान अपने बना नहीं सका जी। तो पहले आप भट्टे पे काम करते थे, अभी आप कितने समय से काम नहीं कर रहे? लगभग 5-4 साल लगभग हो गई जी। आपकी कोई दवाई चल रही है, कोई परेशानी है आपको? मेरी दवाई पीजीआई चल रही रोहतक से जी। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे साथ बहन जी भी हैं, इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है आपका? सपना। तो जी जैसा भाई साहब ने बताया कि उनकी तबीयत जो है कुछ 4-5 साल से ख़राब थी, क्या परेशानी थी उनको? जी ये चल नहीं पा रहे थे, इसका बहुत घना बुरा हाल होता, खाट में ही लेटे रहे थे। थोड़ा बहुत चलने फिरने तो लग गए, बाकी काम किया हालत कोई वाह नहीं है। तो बहन जी जैसे 4-5 साल से ये घर पे थे, इनकी दवाई भी चल रही थी, तो परिवार का गुजारा कैसे हो रहा था? जैसे सर
घर का काम करे आए करते जी, जैसे ये जीरी जारी में लग जाए काम करने चल जाते खेत खात में। तो आप भी काम करने जा रहे थे हाँ जी। और ये बेड रेस्ट पे थे, आप भी काम हाँ करने जा रहे थे? हाँ जी। ये इसके बाप के साथ रह लेता, मैं कल ही चले जाती थी जी काम पर। ये खेत का काम कम हो गया था जी, घरों पर पोछा पाछा लगाया थी किसी का। आज मैं भी सी आई जी पोछा पाछा लगा का। और कोई आमदनी का सोर्स है परिवार के पास? और कुछ नहीं जी। परमट भी बना जी, बीपीएल कोई सरकार की तरफ से भी कोई राशन रूसन का कोई हुआ नहीं था। और बच्चा आपका अभी स्कूल जाता है? नहीं जी, अभी जाया करेगा, दवाई चल रही थी जी स्कूल में, अभी मतलब सूझ रहा है, यूं इसी करके बैठा नहीं रहे हैं। ठीक है जी। बच्चे को क्या परेशानी थी वैसे? इसके बाथरूम में प्लस आ जाए, किडनी में इन्फेक्शन जो, ठीक है। वो दिक्कत है जी इसका। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार की हालत थी। परिवार में 3 सदस्य हैं। परिवार में 3 सदस्य हैं और परिवार के जो मुखिया हैं वो 4-5 साल पहले उनको परेशानी हुई कि वो कमा नहीं पा रहे थे। उसके बाद वो बेड रेस्ट पे थे, दवाई चली उनकी। और जो बच्चा है वो भी आप देख सकते हैं बचपन से ही उसको परेशानी है, किस तरीके से उसकी भी दवाई चल रही थी। और फिर इनके पास कोई और आमदनी का सोर्स नहीं था, तो बहन जी को जो है वो तब से काम करने के लिए जा रहे थे। तो बहन जी, आपने ये घर बनाया था, आप जैसा हमने देखा कि इसके ऊपर किसी भी तरीके का शेड नहीं बना हुआ, इस तरफ तो कड़ियाँ भी ढंग से नहीं बनी हुई हैं, ये बीच में ही रोक दिया गया? उस टाइम जी इसको घनी दिक्कत आ गई थी, घना बुरा हाल हो गया था इसका, इसी करके बीच में रुक गया। फिर उसके बाद ही ढीला हो गया, ये बीमार हो गया, तो बीच में यहाँ दोनों जने पड़ गए थे। फिर घर मेरी मम्मी और मेरे पापा, बाकी कोई है को नहीं है, वहीं यहाँ रह गए। फिर बाकी काम कुम कर चल जाऊँ थी, दवाई चले गई, ठीक सी हुई भी आए। दर्शकों, आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार की हालत है। परिवार के अंदर 3 सदस्य हैं, 2 बीमार हैं और बहन जी के ऊपर अपने बच्चे का और अपने पति का पूरा जो है कह सकते हैं जिम्मेदारी आ गई है। और काफ़ी परेशानी होती है ऐसे परिवार में जिसके अंदर एक तरफ दवाइयाँ चल रही हैं और कमाने के लिए मुख्य जो परिवार का मुखिया है वो भी बेड रेस्ट पे है। और आप देख सकते हैं कितनी मजबूरी और कितनी परेशानी की बात है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। तो आज जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य इनके लिए सामग्री लेकर आए हैं, तो उनसे भी जानेंगे कि आखिर संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए क्या क्या सामग्री भेजी है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या सामग्री भेजी है? संत रामपाल जी ने इस परिवार के लिए अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, बेसन है, 2.5 किलो प्याज है, 2.5 किलो आलू है, अचार है, 1 लीटर सरसों का तेल है। अगर परिवार जैसे मतलब कई बार नई सब्जी बना सकता तो अचार से अपना खाना खा सकता है। गड़ी का डिटर्जेंट पाउडर है कपड़े धोने के लिए, मदान साबुन है कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए साबुन है गोदरेज नंबर 1, 4 प्रकार के मसाले हैं,
जिसमें धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, जीरा और 4 प्रकार की दालें हैं। मूंग की धुली दाल है, दाल चना है, दाल मूंग है, काला चना है और टाटा का नमक है। चाय के लिए टाटा अग्नि चाय है टाटा की, और सूखे दूध का अमूल का स्प्रे पाउडर है। जैसे परिवार चाय बनानी है या जैसे दूध ले सकते हैं, इसका दूध बन जाता है सूखे पाउडर का। देख सकते हैं कि इस परिवार की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए संत रामपाल जी ने ये सामग्री भेजी है। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत किस तरीके से इस परिवार की मदद हो रही है। तो हम और भी जानना चाहेंगे कि जैसा उन्होंने बताया कि इनको चिकित्सा की भी प्रॉब्लम है, यानी कि दवाई चलती है, उस बारे में भी जानते हैं। सर नमस्कार। सर सही। तो सर जैसा इन्होंने बताया कि इनको एक प्रॉब्लम है, बीमारी है जिसकी तरफ से इनका जो है आधा शरीर कम काम करता है, जैसा हमें पता चला है। तो ये कह रहे हैं कि हम दवाई लेते हैं, उसकी तरफ से संत रामपाल जी की तरफ से क्या मदद हो सकती है? क्योंकि इसके अंदर हम देख रहे हैं कि अभी चिकित्सा को काफ़ी हाईलाइट किया गया है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इसमें चिकित्सा भी ऐड किया है। तो इसके बारे में बताएँ कि इस परिवार की किस तरीके से मदद होगी? संत रामपाल जी महाराज ने मुहिम चला रखी है अन्नपूर्णा मुहिम। उसमें है जैसे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो संत रामपाल जी महाराज ने ये सामग्री तो इनको भेज ही दी है, रोटी वाली, और ये चिकित्सा के लिए बोल रहे हैं अभी ये बीमार है। तो जैसे ही हमें बताएंगे तो इनका संत रामपाल जी महाराज ने आदेश कर रखा है, तो इनका वो इलाज भी कराया जाएगा, और अगर दवाई कहीं से इलाज चल रहा है और दवाई लानी है तो वो दवाई भी ला के दी जाएगी इनको। तो संत रामपाल जी महाराज की आदेश है। ठीक है जी, जैसे बच्चे को भी बताया गया है, बच्चे को भी प्रॉब्लम है, रिसेंटली बता रहे थे कि वो खड़ा नहीं हो सकता है, जैसा हमने पता किया था बैक कैमरा। तो वो कह रहे हैं कि वो थोड़ा इस तरीके से है, उसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसकी दवाई चल रही है और वो खड़ा नहीं हो सकता ज़्यादा देर तक, कमज़ोरी है उसमें। तो उसके उनके बच्चे को भी इसकी तरफ से मदद होगी। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज के आदेश है। घर में कोई बच्चा, बुजुर्ग या कोई माई भी हो, चाहे बीमार है, अगर इलाज नहीं करा सकते वो, तो उनका इलाज कराया जाए। और जैसे कोई इलाज किसी का चल रहा है और दवाई लाने में सक्षम नहीं है, तो उनको दवाई ला के दी जाए। जैसे ही परिवार में बताएगा हमें ये चीज़ दवाई चाहिए, तो इनको ला के दी जाएगी संत रामपाल जी महाराज के आदेश के अनुसार। ठीक है जी, तो दर्शकों आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बात है कि जो इसमें लिखा है कि चिकित्सा ऐड हुआ है, तो उसकी तरफ से भी परिवार की पूरी मदद की जाएगी और परिवार को जो है मेडिसिन्स के जो बिल्स हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो परिवार से भी अगर बात करते हैं, तो बहन जी जैसा अभी संत रामपाल जी के शिष्यों ने बताया है कि वो चिकित्सा के अंदर मदद करेंगे, तो हम जानना चाहेंगे कि कोई और जो है आपकी ऐसी ज़रूरत है जिसको आप अभी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के सामने रखना चाहते हैं? जी वो सिलेंडर चूल्हा चाहिए था। सिलेंडर चूल्हा आपका पेंडिंग है। ठीक है जी, तो उन्होंने बताया कि सिलेंडर चूल्हा भी इनका पेंडिंग है, इनसे बात करते हैं। तो सर जैसे उन्होंने बताया है कि अभी इनको सिलेंडर चूल्हे की भी ज़रूरत है, यानी कि घर के अंदर उस चीज़ की कमी है, तो वो कैसे पूरा होगा? संत रामपाल जी महाराज के आदेश हैं भाई, जैसे ही किस परिवार में किसी चीज़ की भी जरूरत हो, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, और जो सिलेंडर है ये तो रोटी में ही आता है, सिलेंडर होगा तो खाना बनेगा, तो इनको ला के देंगे संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार, अभी ला के देंगे इनको। ठीक है जी, तो इनको बता रहे हैं कि अभी के टाइम जो है जो सिलेंडर और चूल्हा इनको लाकर दिया जाएगा, तो इंतज़ार करते हैं और फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। तो दर्शकों जैसा कि हम इंतज़ार कर रहे थे और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अभी जाकर इस परिवार के लिए आप देख सकते हैं गैस और चूल्हा भी यहाँ पर लेकर आए हैं। साथ ही साथ इस परिवार को आज ही ज़रूरत थी और आज ही इस परिवार को ये ज़रूरत की सामग्री इसको प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो देखते हैं एक बार कि क्या-क्या सामग्री आई है इस परिवार के लिए। और तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भारत गैस का यहाँ पर जो है चूल्हा है, गैस स्टोव है जो यहाँ पर आया है, और यहाँ पर इस परिवार के लिए सिलेंडर है और बेसिक जो चीज़ें की ज़रूरत है, जैसे कि आप देख सकते हैं गैस पाइपलाइन है, रेगुलेटर है, और ये चीज़ें भी इस परिवार को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो बहन जी जैसा इन्होंने बोला था कि ये अभी लाकर देंगे, तो इन्होंने अभी लाकर सामग्री दे दी है। जी दे दीजिए। तो अभी क्या कहना चाहेंगे आप? संत रामपाल के साथ तुम्हारी सहायता होगी घर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो
बात सही थी, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो अभी जैसा कि आपकी फैमिली की कंडीशन है, आप बता रहे हैं कि दवाइयाँ चल रही हैं और ये चीज़ें हैं, तो इस सामग्री से जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके परिवार के लिए भेजी है, कैसे परिवार इससे आपके परिवार की मदद हो पाएगी? हाँ जी, हो पाएगी। तो पहले से अभी आपको उम्मीद है कि इसमें सुधार होगा? हाँ जी, है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि परिवार भी कहता है कि इस सामग्री से इस परिवार की मदद हुई है और उन्हें है कि इससे अब इनकी परिस्थिति में सुधार होगा, और ये जो संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए सामग्री भेजी है, इससे इस परिवार की जो है अब स्थिति में सुधार आएगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी के और शिष्यों से बात करते हैं। सर नमस्कार। सत साहब जी। तो सर, मैं जानना चाहूँगा कि इस परिवार की जो बेसिक नीड्स थी वो यहाँ पर पूरी कर दी गई हैं। तो मैं जानना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी की और कौन-कौन सी मुहिम है जो कि एक नया समाज तैयार कर रही हैं, भारत को एक नई दिशा दिखा रही हैं? संत रामपाल महाराज जी की अनेकों मुहिम चली हुई है, और जैसे कि ये अन्नपूर्णा मुहिम है, और इसी मुहिम के हिसाब से जैसे कि अभी पंजाब में बाढ़ आई हुई है, वहाँ पे संत रामपाल महाराज जी प्रॉपर्टी के से सभी की सहायता कर रहे हैं। इस जैसे कि इस किट में 22 आइटमें हैं, और इसी किट के 22 आइटम में जो पंजाब में बाढ़ आई हुई है पूरी की पूरी प्रॉपर वहाँ पे भी दी जा रही है। जहाँ पे खाना बनाने की व्यवस्था है वहाँ पे ऐसे सूखा राशन दिया जा रहा है, और जहाँ पे खाना बनाने की नहीं व्यवस्था है, जैसे कि हिमाचल में कई नेशनल हाईवे खराब हो चुके हैं, कुछ ऊपर से पहाड़ों की वजह से और कुछ पानी की वजह से खिसक गए हैं, तो वहाँ पे कई बहुत से राहगीर फंसे हुए हैं। तो संत रामपाल महाराज जी ने वहाँ भी भोजन भंडारे की व्यवस्था कर रखी है, और उस जहाँ पे संत रामपाल महाराज जी भंडारा लगा रहे हैं वहाँ पे जैसे कि 3-3, 4-4 किलोमीटर के एरिए में लोग फंसे हुए हैं, तो संत रामपाल महाराज जहाँ पे भंडारा लगाए वहाँ से अपनी गाड़ियों में संत रामपाल महाराज जी आश्रम के जो साधन है उनमें 3-3, 4-4 किलोमीटर से उनको वहाँ से लेके आते हैं और फिर भंडारा कराते हैं, फिर वहीं पे छोड़ के आते हैं संत रामपाल महाराज जी। और जहाँ पे बाढ़ आई हुई है वहाँ पे संत रामपाल महाराज जी जहाँ घरों में पानी पड़ गया है, तो ऊपर छतों पे लोग रह रहे हैं, उनको तिरपालों की व्यवस्था दी गई है, और चारे की व्यवस्था, पशुओं के चारे की व्यवस्था दी गई है। और संत रामपाल महाराज जियों से जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं वो सभी नशा मुक्त हो चुके हैं, और जितने भी परिवार संत रामपाल महाराजों से जुड़े हैं उनके जैसे बेटियां हैं वो दहेज मुक्त विवाह उनकी हो रही है रमैनी। तो जैसे कि बेटियों को दहेज के लिए मारा जाता था, और जैसे कि एक परिवार में 2 लड़के हैं, उनकी दोनों की शादी हुई है, तो एक बेटी अगर उस घर में थोड़ा कम दहेज ले आई और एक ज़्यादा ले आई, जो कम लेके आती थी उसको सारी उम्र वो झेलना पड़ता था कि तू दहेज कम लेके आई है। संत रामपाल महाराज जी ने वो भी बहुत अपने बच्चों पर दया करी है, और पौधारोपण की जो संत रामपाल महाराज जी ने चलाया हुआ है, और रक्तदान शिविर की संत रामपाल महाराज जी ने चला रखी है योजना। तो संत रामपाल महाराज जी ने अनेकों मुहिम ऐसी चलाई हुई है। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कितनी सारी मुहिम चलाई हैं, इस देश को एक नई दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। इसे कह सकते हैं एक नए युग की शुरुआत है संत रामपाल जी ने जो की है। तो अभी हम जानना चाहेंगे संत रामपाल जी के शिष्य से। तो सर, जैसा कि इस परिवार को सामग्री दी गई है, तो एक निश्चित है कि एक समय के बाद, कुछ समय बाद, 15 दिन, 20 दिन ये सामग्री खत्म हो जाएगी। तो इस परिवार को दोबारा सामग्री कैसे प्रोवाइड करवाई जाएगी, क्या प्रोसीजर है? दोबारा फिर सत साहिब ये दोबारा इनको कार्ड दिया जाएगा, ये बस नंबर लिखे हैं, 4 नंबर हैं, ये फ़ोन करेंगे तुरंत इनकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो हमारे को आदेश हैं उनकी दया से हम तुरंत आ जाएंगे। जैसे अभी इन्होंने सिलेंडर की डिमांड करी थी, सिलेंडर भी हमने इसका करवा दिया यहाँ पे पद बंद। ठीक है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं इस परिवार के लिए ये कार्ड देके जा रहे हैं जिसके ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके नंबर मेंशन है कि जब भी परिवार को जो है सामग्री खत्म होने वाली हो तो वो इन नंबरों पर संपर्क कर लें और सामग्री मंगा लें। समाप्त हो या किसी अन्य चीज की जरूरत हो ना, तो आप उसी टाइम हमारे को इस फोन पे करेंगे संदेश पे, तो उसी टाइम हम पहुंच जाएंगे सामान लेकर के। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का।
किसने ये राज जाना। और जब भी इस परिवार को कोई ज़रूरत हो तो उसके लिए संत रामपाल जी जो है हमेशा इनके साथ खड़े हुए हैं एक पिता के स्वरूप में। और जानना चाहेंगे सर, और कुछ आप कहना चाहेंगे इस पे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे आप कई बार पूछ लेते हैं कि संत रामपाल जी तो जेल में है और इतना बड़ा कार्य कैसे चल रहा है। 14 आश्रम में भंडारे, बड़े बड़े भंडारे हुए 3 दिन पहले। और और हमने ये भी जाना कनाडा में हो रहे हैं, यूएसए में हो रहे हैं और भी अनदर कंट्रीज में हो रहे हैं। नेपाल, सब बड़े बड़े आश्रम है। नेपाल में बहुत बड़ा आश्रम है। तो आप इस बात को मानिए कि जैसे पहले उस टाइम की वाणी है, कबीर परमात्मा जब बनारस में रहते थे, अब तो वो कबीर परमात्मा जेल में बैठे हैं। उस टाइम की ये वाणी होगी, जो गुरु बसे बनारस, बनारस में रहते थे, जो गुरु बसे बनारस शीशे समुंदर तीर, और बिसराए बिसरे जो गुण हो शरीर। तो वो परमात्मा हेल्प भी कई तरह की हेल्प देते हैं। ये तो डायरेक्ट है, प्रैक्टिकली है। वैसे भी एक भगत मेरे को बता रहा था, दूसरे देश में फंस गया, उस पर इतनी मुसीबत आ गई कि उसके जेल में जाना था अगले दिन। उन्हें परमात्मा को याद किया, नाम भी उसका खंड बेशक हो रहा था, कह रहा था मेरा नाम खंड था, फिर भी मेरे को ऐसा बंदा वहां भेजा उसी टाइम, उसने मेरी जान बचाई और अगले दिन मेरे को एयरपोर्ट पे चढ़ा दिया। ये मान लो परमात्मा की दया से। तो वो परमात्मा ऐसे करे कराए साइयां मन में लहर उठा, दादू सदा जीव के अब अगल हो जा। वो परमात्मा ऐसे भी हेल्प करते हैं सबके। हमारे भक्तों को तो ज्ञान है चीज का, ये तो है ही है जैसे है। उनके तरीके बहुत हैं परमात्मा के, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं। वो सबका ख्याल रखते हैं। जब कोई एक्सीडेंट होता है 1 मिनट में ऐसे बचा लेते हैं जैसे हाथों पर रख लिया। तो ये बहुत चीज का कितना लंबा बताएं आपको, उनकी महिमा क्या क्या गाएं परमात्मा की। भगत जी ने बताया कि इतने इतने सिस्टम चलाए हुए, इतनी महिमा चलाई हुई हैं, सभी को परमात्मा यहाँ पर कलयुग को सतयुग में बदल देंगे। शुरुआत हुई है क्या सत साहिब। ठीक है जी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की किस तरीके से मदद हुई। और जैसा कि उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के अवतार हैं, तो इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि इस काम को सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं। ये आम संत या आम इंसान की बस की बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस परिवार की आज पूरी मदद हुई इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो इनके पड़ोसी, इनके परिवार से अच्छी तरह रूबरू हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो सर, आज जैसे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन परिवार को मदद हुई है, आप इस परिवार का जो बैकग्राउंड है उससे अच्छी तरह रूबरू होंगे और आप इसी गांव में रहते हैं। तो हम जानना चाहेंगे कि आप क्या इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं? ये जी इनकी ना ये स्थिति बहुत ही नाजुक थी, इसीलिए इनको ना खान पीने की भी बहुत दिक्कत हो रही थी। कभी कभार तो ये बेचारे किसी से मांग के या कैसे काम चलाते थे। इसीलिए आज हमने देखा है कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी यहाँ आए हैं, जो उन्होंने मुहिम चलाई हुई है। हमें सुना तो बहुत था कि भी संत रामपाल जी ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, पर आज हमें अपनी आंखों से देखने को मिल रहा है कि ये गरीब बंधु पुरुषों की ये बहुत हेल्प करते हैं। जैसे कि ये हमारे भाई राजेश जी हैं, इनको बहुत ही ज़रूरत थी राशन की और ये राशन लेके यहाँ पहुँचे हैं। दर्शकों, आप देख सकते हैं कि पड़ोसी भी कहते हैं, बताते हैं कि इनके परिवार की स्थिति कैसी थी, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार की काफ़ी मदद हुई और अभी इस परिवार का जो है गुजारा पहले से काफ़ी बेहतर तरीके से चल पाएगा। तो दर्शकों, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये काम सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं और हम भी अपने एससी न्यूज़ हरियाणा की टीम की तरफ से संत रामपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ऐसी विचारधारा को कोटि कोटि प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है, क्योंकि यह काम सिर्फ परमात्मा कर सकते हैं और संत रामपाल जी ने वो करके दिखाया है। और संत रामपाल जी के आदेश अनुसार हर उस असहाय और गरीब परिवार की मदद हो रही है जिनको इनकी ज़रूरत है। जिस गरीब की सिर्फ एक आशा होती है भगवान से, तो ठीक उसी तरह भगवान के रूप में संत रामपाल जी महाराज इनके साथ आ चुके हैं। और ऐसी ही अन्नपूर्णा मुहिम की वीडियोस देखने के लिए बने रहिए एसए न्यूज़ हरियाणा के साथ। कैमरामैन सोनी के साथ बलराम, एसए न्यूज़ हरियाणा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम
संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब